ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं फिर मेहमान का रुख करूंगा, बताइए जल्दी। सर इन्होंने जो चिट्ठी लाई थी सोयाबीन की, वो डागी माल था, पूरा खराब माल था, तो उनको रेट कम मिलेगा, फुल रेट तो मिलेगा नहीं उनको। पर्चा आप बताइए, आपको किस पर विश्वास है? मेरा सीधा सवाल, महायुति या महाविकास? देखो, खेती वाले का तो पहली बात तो मैं कष्टकार नहीं हूँ, बिल्डिंग पर ठेकेदार हूँ मैं। किस पर विश्वास है? मुझे हमारे बुल्ढाने के संजय गायकवाड़ पे पूरा पूरा विश्वास है। यानी महायुति, क्योंकि वो महायुति से हैं। विधायक आप बताइए, आप एक युवा है। 288 आमदार में ऐसा कोई आमदार नहीं है कि जिसने इतना काम का विकास किया है। संजू बाबू इतना काम कर रहे हैं कि लाडली बहन योजना के ज्यादा से ज्यादा पैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपने सुना, मैं और लोगों के पास आऊंगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं फिर मेहमान का रुख करूंगा। आइए ना, यहाँ पर आइए, बोलिए। दादा नवीकांत दुबका नया होता था। हिंदी में बोल सकते हैं क्या? नहीं, हिंदी में नवीकांत दुबका क्या और शेतकऱ्याचा में नया होगा और बाकी सब कुर्सी में आराम के साथ कुर्सी में आराम करें। चलिए ठीक है, मैं सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा छगर मेहत्र साहब। आप तो तमाम सवाल उठाते, लेकिन आपने सुना ज्यादातर जो लोग हैं वो महायुति पर विश्वास कर रहे हैं, उनकी बातों पर, उनकी गारंटी पर। मैं आपको कहना चाहूंगा, आ रहा हूँ आपके पास, जवाब लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी अभी बोला कि जो किसानों ने पर्ची लाई वो झूठे किसान हैं। हाँ। वो पर्ची झूठे, इतने झूठे लोग मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखे। वो आदमी वो सच्चे किसान है। और मैं ये बताता हूँ आपको, मेरा दावा है कि इस महाराष्ट्र में किसानों का जो भला करेंगे, जो हमारे बच्चियों की इज्जत रखेंगे, हमारे संरक्षण करेंगे, हमारे बच्चों को, हमारे तरुण जवान को जो काम देगा, वही खाली महाविकास आघाड़ी है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। ये हमारा ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं? ये जो बातें अभी की जा रही है महाराष्ट्र के विकास की, यहाँ से पूरा रोजगार अगर समझ लो गुजरात भगाया जाएगा, उसको अगर ये लोग विकास। कौन भगा रहा है गुजरात? यहाँ का रोजगार, यहाँ की सरकार, यहाँ पे शिंदे सरकार जो है, उन्होंने ये पूरे के पूरे रोजगार जो है महाराष्ट्र सारे जवाब दीजिए। विनोद वाघ साहब जवाब दीजिए, एक एक करके। ये हम देख रहे हैं, वो इसको मुद्दा बना रहा है कि जो रोजगार है वो गुजरात जा रहा है, जो मौका है वो गुजरात के व्यापारियों को दिया जा रहा है। जवाब कंपनी गया है, बड़े बड़े अभी आपके पास मौका था, नौजवान को काम नहीं, बीजेपी को सुन लेते हैं ना। जब आपका मौका नहीं है, बोलिए बीजेपी को सुन लेते हैं। जो कुछ रोजगार और जो कुछ कंपनियां यहाँ से गई उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में गई है, और यहाँ पे जो नया रोजगार यहाँ पर आया है वो यहाँ पर महायुति के सरकार में यहाँ पर आया है। इसलिए इनको ये बोलने का अधिकार नहीं है। इनको रोजगार, वहाँ पर रोजगार संभालते नहीं आया। उन्होंने खुद होके इन्होंने कमीशन के लिए यहाँ से कंपनी दूसरी तरफ भगाई है। अच्छा रविकांत साहब, आप क्योंकि किसान नेता है और जो महाविकास की तरफ से, क्योंकि जो महाविकास की तरफ से एक वादा किया गया, बोला गया किसानों का 3 लाख तक का जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा, आपको विश्वास हो रहा है क्या? नहीं, ये तो चुनाव आने के बाद में सभी बोलते हैं हम कर्जा माफ करेंगे। आपने बोला ताजमहल देंगे, तो ये ताजमहल का भी सपना दिखाएंगे। कोई करता नहीं, ये सब झूठ है। अगर इन्होंने जो वचन दिया है वो अगर पूरा नहीं करते तो इनको जेल में डालेंगे क्या? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कार्रवाई होंगी क्या? उद्धव साहब, अरे ऐसा तो कुछ भी कोई बोल देगा। सुन लेते हैं। कोई कोई कंप्लेन नहीं किया। इस देश के इतिहास में 2 लाख का कर्जा उद्धव साहब ने कर्जमाफी करते हैं। सबसे कमजोर हमने किया इसलिए बोल रहे हैं। हमें कर्जमाफी नहीं चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए, हमारे खेत में भाव चाहिए, विजय खत्म, दूसरा नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर किसानों के लिए, यहाँ पर आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ये मजदूरी क्यों बढ़ती नहीं है? मजदूरी क्यों बढ़ती नहीं है? मजदूरी में आपको पैसा नहीं मिलता है? सवाल किससे? मौजूदा सरकार से। शेतकरी संगठन के मजदूरी क्यों बढ़ती नहीं है? चलिए ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। विकास होगा, पैसा आएगा तो चलिए, वो बोल रहे हैं पैसा नहीं आएगा तो कहां से मजदूरी बढ़ेगी? चलिए ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच हमारा जो अगला मुद्दा है इसका हम रुख करें, और बड़ा ये अहम मुद्दा, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी और जो शरद पवार की जोड़ी है, क्या वो कमाल करेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा महाविकास आघाड़ी जिसने 48 में से 30 सीटें हासिल की थी, और अब क्या विधानसभा में भी वो नजर आएगा? मैं एक एक करके आप लोगों के पास आना चाहूंगा। आप बताइए, क्या जो शरद पवार और राहुल गांधी एक साथ है, क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी है, क्या एक बार फिर से लोकसभा वाला कमाल नजर आएगा? क्या आएगा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
अब अभी पिछले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उससे अभी महायुति में कुछ काम नहीं हुए लोगों के। महाविकास में काम हुआ था? हाँ हुआ। उद्धव ठाकरे ने काम किया? हाँ किया। आप बताइए किसमें ज्यादा दम नजर आ रहा है आपको? महाविकास आघाड़ी में। नहीं, जो शरद पवार और राहुल गांधी है उनके साथ आने से क्या दम नजर आ रहा है? हाँ, क्या कुछ लोकसभा वाला कमाल नजर आएगा क्या? उनके जो अभी जो उन्होंने वादे किए वो अच्छे किए, जो मूलभूत गरजा है उनके लिए उन्होंने वादे किए। आप बताइए एक महिला होने के नाते हाँ, आपको क्या लगता है, शरद पवार राहुल गांधी एक साथ महाविकास आघाड़ी, क्या एक बार फिर से लोकसभा वाला कुछ देखने को मिलेगा नतीजा? हाँ दिखाएगा 100। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि वो जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं, वादा पूरा करते हैं? पूरा करते हैं वो लोग वादे। क्योंकि नहीं, ये लोग चोरों का बाजार है, हमारे उद्धव साहब और ये महाविकास आघाड़ी। वहां से कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? चोरों का बाजार है। किसको बोल रहे हैं आप? शरद जी पवार को। और क्यों बोल रहे हैं? आप शब्द नहीं बोल रहा है। शरद जी पवार खुद कृषि मंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? एक सेकेंड, अब शब्द मत बोलिए, ठीक है, अपनी बात को रखिए।